ननद आई मायके। पूजा अपनी शादी से खुश नहीं थी, पर फिर भी जबरदस्ती उसकी शादी राहुल से करवा दी गई। राहुल एक शराबी था जो हर समय नशे में डूबा रहता था, जिस वजह से अक्सर पूजा और राहुल के बीच में अनबन होती और लड़ाइयाँ होती। ऐसे ही एक दिन पूजा रोती हुई अपनी माँ को फ़ोन करती है और अपनी माँ को अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाती है। माँ, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। मैं यहाँ बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मेरे ससुराल वाले मुझे समझने की कोशिश ही नहीं करते और मुझे ही सुनाते हैं। पूजा बेटा, अब तो कर भी क्या सकती है। किस्मत में जो लिखा होता है वो हमें अपनाना ही पड़ता है, और शायद तेरी किस्मत में यही लिखा था। तुझे अब बच्चे की सोचनी चाहिए। क्या पता तेरा बच्चा होने के बाद दामाद जी सुधर जाए। माँ, राहुल मेरा ख्याल नहीं रखता और ना ही शराब छोड़ना चाहता है। ऐसे में मैं बच्चे के बारे में कैसे सोचूं? अरे पूजा बेटा, ये तेरी माँ का तजुर्बा है। बिगड़े से बिगड़े आदमी बच्चे को देखकर सुधर जाते हैं। बच्चे का मोह होता ही ऐसा है। अपनी माँ से बात करने के बाद पूजा को अपनी समस्या का हल नहीं मिलता। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और जब भी पूजा अपनी भाभी निहारिका से बात करती तो निहारिका उसे अपने पति को छोड़ देने के लिए कहती, पर बेचारी पूजा कभी ऐसा नहीं कर पाती और वो अपनी माँ की बात मान जाती है और अपने बच्चे के बारे में सोचती है। और बहुत जल्द पूजा को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, पर प्रेग्नेंट होने के बाद भी राहुल उसकी इज्जत नहीं करता। मेरी ना सही, पर अपने होने वाले बच्चे की तो फिक्र कीजिए। मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब आपको अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखना होगा, अपनी जिम्मेदारियाँ उठानी होगी। यारी दोस्ती शराब छोड़कर काम करना होगा। मैंने तुझे कितनी बार बोला है, तुम मेरे रास्ते में मत आया कर। मैं वही करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ, और वैसे भी मैं तुझ जैसी औरत के साथ अब और नहीं रह सकता। इसलिए तू अपना बच्चा यहाँ से लेकर कहीं और चली जा, समझी? क्यों चली जाऊँ? ऐसे कैसे चली जाऊँ? मैं माँ बनने वाली हूँ। ये बच्चा तुम्हारा भी है। ना मैंने तुझे अपनी बीवी माना और ना इस बच्चे को अपना बच्चा मानूंगा। मैं तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने फैमिली के प्रेशर में आकर मैंने तुझसे शादी कर ली, पर लगता है मैं अब ये शादी और निभा नहीं पाऊंगा। पूजा अपनी शादी को बचाने की काफ़ी कोशिशें करती है। वो हर किसी की बात सुनती, पर फिर भी वो अपनी शादी नहीं बचा पाती और एक दिन आखिरकार राहुल उसे अपने घर से निकाल ही देता है। पूजा के सास ससुर भी अपने बेटे का साथ देते हैं। पूजा रोती बिलखती अपने मायके आती है। माँ, मुझे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? आपने तो कहा था कि शायद बच्चे का प्यार राहुल को बदल दे, पर मुझे नहीं लगता कि उसे अपने होने वाले बच्चे से ज़रा भी लगाव है। निकाल दिया और तू वहाँ से चुपचाप आ गई बेटा? देख बेटा, अब तेरी शादी हो गई है। अब तेरा असली घर तेरा ससुराल है। हम तुझे इस घर में नहीं रख सकते। तुझे अपने ससुराल वापस जाना होगा। अपने ससुराल वापस चली जा बेटा। पर माँ, मैं उस घर में कैसे जा सकती हूँ जहाँ मेरी इज्जत नहीं है? वो लोग हर समय मुझे धुतकारते हैं और राहुल जी तो मुझे नशे की हालत में पीटते भी हैं। आज तो उन्होंने खुद मुझे धक्के मार कर घर से निकाल दिया। फिर माँ, मैं कैसे जाऊँ? भाभी, माँ को समझाओ ना। अरे निकाल दिया तो इसमें तेरी ही गलती होगी। एक बहू का फर्ज होता है अपने ससुराल वालों की बात सुनना, पर तू है सिर्फ अपनी चलाती है। तेरी ही गलतियों की वजह से तेरे ससुराल वालों ने तुझे घर से निकाल दिया और तू यहाँ आ गई। पर मैं तुझे यहाँ नहीं रख सकती, इसलिए तुझे अपने ससुराल जाना होगा। माँ जी, अब पूजा दीदी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वो आपकी बेटी है। बहू, पूजा मेरी बेटी है, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि उसका घर बसे, और इसीलिए मैं उसे उसके ससुराल भेज रही हूँ। माँ जी, मैं पूजा दीदी को कहीं नहीं जाने दूंगी। पूजा दीदी यहीं रहेंगी हमारे साथ, और उनका बच्चा भी अब यहीं होगा। वो प्रेग्नेंट है, ऐसी हालत में कहाँ जाएंगी? एक बार उनके बारे में तो सोचिए। और सारी गलती दीदी की नहीं है, वो परिवार ही ठीक नहीं है। पूजा की माँ पूजा को अपनाने से मना कर देती है। निहारिका अपनी सास से लड़कर अपनी ननद का साथ देती है और उसके दुखों को समझती है। भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। कभी कभी तो मुझे आपसे जलन होती है। मेरी किस्मत आप जैसी क्यों नहीं? दीदी, आपकी भी किस्मत बदलेगी। मैं आपके साथ हूँ। आपके साथ बहुत गलत हुआ है, पर अब कुछ गलत नहीं होगा।
आपको अब अपने हक के लिए लड़ना होगा। अगर आप इसी तरह से कमज़ोर बनी रही तो लोग इसी तरह से आपका फ़ायदा उठाएंगे। अब निहारिका अपनी ननद का साथ देती है और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, पर पूजा की माँ हर समय उसे ताने देती ताकि पूजा अपने ससुराल वापस चली जाए, पर ऐसा नहीं होता। अब समय यूं ही बीतता है। समय के साथ पूजा भी खुद को संभाल लेती है और अपनी भाभी की तरह एक इंडिपेंडेंट लड़की बन जाती है। देखते ही देखते 4 महीने बीत जाते हैं और पूजा की डिलीवरी का समय आ जाता है। माँ जी, दीदी की तबीयत बहुत ख़राब है, हमें इन्हें अभी के अभी हॉस्पिटल ले जाना होगा। बहू, अपनी प्रेग्नेंट ननद की जिम्मेदारी तूने ली है, अब तू ही इसे झेल, और अकेले कुछ नहीं कर सकती तो पूजा के ससुराल वालों को खबर कर दे। मैंने कभी सोचा नहीं था माँ जी कि आपकी सोच इतनी छोटी होगी जो अपनी इज्जत के लिए अपनी बेटी और उसके होने वाले बच्चे की ज़िंदगी दांव पर लगा दे। सही कहा आपने, मैंने अपनी ननद की जिम्मेदारी ली है और मैं ये जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाऊंगी। इतना बोलकर निहारिका अकेले ही अपनी ननद को हॉस्पिटल ले आती है। वहीं दूसरी ओर पूजा की माँ भी इसी सोच में परेशान रहती है कि आखिर हॉस्पिटल में हो क्या रहा है। पूजा की माँ को अब भी यही उम्मीद थी कि पूजा के ससुराल वाले उसे अपना लेंगे, इसलिए पूजा की माँ अपने दामाद को फ़ोन करती है और पूजा की हालत के बारे में बताती है। दामाद जी, मेरी बेटी को माफ़ कर दीजिए, उसने आपसे ऊंची आवाज़ में बात करी, उसकी सारी गलतियों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, पर आज आपकी बीवी और आपका होने वाला बच्चा ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। आप एक बार हॉस्पिटल जाकर उनसे मिल लीजिए। आप किस पूजा के बारे में बात कर रही है? मैं आपकी बेटी को नहीं जानता, और वैसे भी बहुत जल्द मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ और दहेज में मुझे बहुत कुछ मिलेगा। वो लड़की नौकरी भी करती है, आपकी बेटी की तरह नहीं है। एक बात और, आइंदा से मुझे फ़ोन मत करना। दामाद जी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? और दूसरी शादी? मेरी बेटी से ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आपने उसे छोड़ दिया और दूसरी शादी करने जा रहे हैं? अपनी बीवी के लिए ना सही, पर एक बार अपने बच्चे के लिए तो सोचिए। मैं ये बकवास बातें सुन सुनकर थक चुका हूँ। और आपको क्या लगता है मैं उस बच्चे के लिए आपकी बेटी को अपना लूँगा? बिल्कुल भी नहीं। बड़ी मुश्किल से मैंने आपकी बेटी और उसके होने वाले बच्चे से अपना पीछा छुड़ा है। रखिए फ़ोन। अपने दामाद की ये बात सुनकर पूजा की माँ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसे अपने किए पर पछतावा होता है, जिसके बाद पूजा की माँ खुद हॉस्पिटल जाती है और अपनी बेटी और उसके बच्चे को अपना लेती है, जिसके बाद पूजा अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करती है और फिर कभी पूजा की माँ उसे ससुराल जाने को नहीं कहती।